नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और सुंदर प्लॉट लेकर आया हूँ, जिसका फ्रंट बहुत ही अच्छा है और छोटा सा प्लॉट है। ये प्लॉट आपके लिए रेजिडेंशियल कम कमर्शियल यानी दोनों पर्पज़ को पूरा करता है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं खड़ा हूँ भाग्य विहार में, जो कि मुंडका मेट्रो स्टेशन से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। हमारा जो आज का प्लॉट है उसकी लोकेशन मेन रोड से लगभग 200 मीटर अंदर है और 20 फुट की गली में है, यानी 20 फुट का चलता रोड है। और गली भी कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी गली है जिसमें आप दुकान भी खोल सकते हैं। तो लोकेशन की सबसे पहले जो बात है वो ये बता दूं कि यहाँ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन मात्र 1 घंटे की दूरी पर है। IGI एयरपोर्ट की बात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए कि आपको 45 मिनट लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहाँ पर UER2 यानी दिल्ली का जो तीसरा रिंग रोड है वो बन रहा है, जो कि रानीखेड़ा गांव के बाहर से है, यानी यहाँ से लगभग आधी किलोमीटर की दूरी पर। तो आधी किलोमीटर की दूरी पर आपको हाईवे मिल जाएगा। उस हाईवे के तैयार होने के बाद आप IGI एयरपोर्ट पे मात्र 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये दिल्ली सरकार कहती है। और इसके साथ ही जब ये हाईवे बन जाएगा तो यहाँ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। चाहे आप देश में कहीं भी जाना चाहें, दिल्ली से बाहर निकलने के लिए आपके पास मात्र 15 मिनट का ऑप्शन होगा, जिसमें आप 15 मिनट के अंदर हरियाणा में चले जाएंगे या कहीं बाहर जाना चाहते हो तो वहाँ भी चले जाएंगे। तो दोस्तों अब बात करेंगे यहाँ पर फैसिलिटीज़ की। मुख्य रूप से यहाँ पर आप देखिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारी मिल जाती हैं, जिसमें आपकी पक्की सड़कें हैं, नालियाँ हैं, उसके साथ ही स्कूल है, पीने का पानी है। पीने का जो पानी है यहाँ पर वो दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन के द्वारा आता है। और यहाँ पर जो पानी की व्यवस्था है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, यानी कि ऐसा नहीं कि गंदा पानी आता है, क्योंकि कई जगह दिल्ली में इशू उठ रहा है कि भाई पानी गंदा आ रहा है, ये है वो है। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर बिल्कुल ड्रिंकिंग वाटर क्लीन आता है और हम भी वही पीते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी फैसिलिटीज़ की, जैसे स्कूल, बैंक, तो बैंक भी यहाँ पर आपकी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। रानीखेड़ा में आपके PNB के, SBI के और भी मतलब दूसरी ब्रांच भी हैं अगल बगल, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से पंजाब नेशनल बैंक और SBI बैंक दोनों की ब्रांच है। दोस्तों तो अब थोड़ा बात कर लेते हैं कॉलोनी के बारे में, भाग्य विहार के बारे में। दोस्तों भाग्य विहार अभी अंडर डेवलपमेंट एक कॉलोनी है, जहाँ पर डेवलपमेंट तेज़ी से चल रहा है और इसीलिए यहाँ पर जो प्राइस है अभी प्रॉपर्टीज़ के वो भी काफ़ी नीचे हैं। और जगह जगह यहाँ पे जल भराव की समस्या है, क्योंकि रीडेवलपमेंट चल रहा है, दोबारा से सड़कें नालियाँ बन रही हैं, तो इसलिए कहीं ऊंचा कहीं नीचा पड़ जा रहा है और उसकी वजह से जल भराव थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। लेकिन आने वाले टाइम के हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, यानी आप यहाँ पर जो भी पैसा लगाएंगे वो बहुत ही वैल्यूएबल होगी और उसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। आइए दोस्तों चलते हैं प्लॉट की तरफ और प्लॉट की झलक ले लेते हैं। दोस्तों ये 20 फुट का रोड है, आप देख सकते हो, अभी अभी बना है और आगे अभी इसका कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, ठीक है। और अगर आप देखो ध्यान से तो इधर से हम आए हैं, यहाँ से अगर आप जाएंगे सीधा तो मेन रोड पे चले जाएंगे लेफ़्ट होने के बाद। 20 फुट का रोड है और अभी फ़िलहाल में ही बना है। गलियों में देखिए अभी पानी लगा हुआ है, ये गलियाँ भी अभी बनेंगी सारी की सारी, ठीक है। तो काम चल रहा है और मेरे हिसाब से 2-2.5 महीने पूरा हो जाएगा। अब आप देख लीजिए प्लॉट की लोकेशन क्या है। प्लॉट है इस दीवार के साथ, यानी जो बगल में हमारे ये कूलर लग रहा है इसके साथ ये वाला प्लॉट है। देखिए प्लॉट में भी पानी भर रहा है, लेकिन हम जिसको भी देंगे इसमें हम मलबा भरवा के देंगे, ठीक है। मिट्टी जो होगी वो भरवा के देंगे, उससे बेफिक्र रही है। जिस किसी भाई को भी प्लॉट मिलेगा उसको मिट्टी भरवा के दी जाएगी। और 25 गज का प्लॉट है, जिसका साइज़ है 11 फुट का फ्रंट, 11 या 11.25 का फ्रंट पड़ेगा। 11.25 फुट का है, एग्जैक्टली 11.25 फुट का और 20 फुट की गहराई है। यानी आप ये मान के चलिए कि 25 गज में इतना फ्रंट मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। दोस्तों प्लॉट तो आपने देख लिया, आइए अब इस प्लॉट से मेन रोड की दूरी देख लेते हैं, जो कि भाग्य विहार स्टैंड तक जाएगी।
क्यों कह रहा हूँ, तो उससे कुछ कारण हैं। भाग्य विहार कॉलोनी की जो डीडीए की लैंड है, आसपास जो डीडीए की लैंड है, वो पड़ती है रोहिणी सेक्टर 40 में। तो यहाँ पर डीडीए जब डेवलपमेंट करेगा तो रोहिणी का सेक्टर 40 का कोई ना कोई पॉकेट बनेगा यहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पे ऑलरेडी रानीखेड़ा का बस डिपो है, यानी कहने को रानीखेड़ा गांव की ज़मीन है, लेकिन वो भाग्य विहार कॉलोनी के पास है, बिल्कुल कॉलोनी में ही एक तरह से पड़ता है। तो यहाँ पर आपको बस डिपो मिल रहा है, आप यहाँ पर बस डिपो के पास जाइए, किसी बस में बैठकर आप दिल्ली में कहीं भी जा सकते हैं। दूसरी बात कि रोहिणी का डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे सीवर लाइन होगी, यहाँ पर पाइपलाइन होगी, मतलब सब कुछ होगा आने वाले टाइम में। और तीसरी बात कि यहाँ पर दिल्ली सरकार बगल में ही बिजनेस पार्क बनाने जा रही है, और ये बिजनेस पार्क आईटी बिजनेस पार्क होगा, और ठीक उसी तरीके से डेवलपमेंट होगा यहाँ पर जैसे एनएसपी में है, नेताजी सुभाष प्लेस में, आज पीतमपुरा में, या फिर आप अगर और अच्छा एग्जाम्पल लेना चाहें तो गुड़गांव में देख सकते हैं। गुड़गांव में जो आईटी पार्क्स बने हैं उससे हरियाणा सरकार को काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता है और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होते हैं। इसके साथ ही वहाँ जो डेवलपमेंट हुआ है वो जग जाहिर है, पूरा न्यूयॉर्क सिटी की तरह लगता है वहाँ पर। इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि अभी आप एक छोटी सी अगर अपनी पूंजी लगाते हैं यहाँ पर, तो आपको रहने की जगह तो मिल ही रही है, पहले दिन से आप रह सकते हैं, अपना छोटा सा कोई कारोबार कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बहुत रिमोट एरिया है, वेल कनेक्टेड है, मेट्रो आपके 1.5 किलोमीटर पे है, मेन रोड पे जाएंगे तो आपको ई रिक्शा, बस, टैक्सी, ऑटो कुछ भी मिल जाएगा, और वो भी ये विद इन मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको डीटीसी की बस भी जो है 1 मिनट के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी बसें हैं, इतने सारे नंबर्स की बसें हैं कि आपको खड़ा ही नहीं होना पड़ता है, और वॉकिंग डिस्टेंस पे 3-3 आपके बस स्टैंड हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में भी सारी सुविधा आपको मिलती है। आप अपना छोटा सा प्लॉट भी लेकर यहाँ घर बनाकर रह सकते हैं, और वेल कनेक्टेड होने की वजह से आप दिल्ली में कहीं भी जा सकते हैं बिल्कुल टाइम पर। अब बात आती है दोस्तों पेपर्स की, कि यहाँ पर पेपर्स किस टाइप के हैं प्रॉपर्टी के। तो देखिए, क्योंकि कॉलोनी पास हो चुकी है, 439 नंबर है इसका, 439 नंबर है, दिल्ली की कॉलोनी पास हुई है उसमें 800 कॉलोनी की जो पहली लिस्ट थी उसी में इसका नाम है। और यहाँ पर आप अभी जीपीए है, लेकिन लेने के बाद आप रजिस्ट्री भी करा सकते हैं क्योंकि कॉलोनी पास हो चुकी है। दूसरी बात, बहुत से हमारे भाई कहते हैं भाई लोन पे प्रॉपर्टी लेके आओ, तो आप समझ सकते हैं कि बैंक जो है जीपीए पर, यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे, प्रॉपर्टी पे लोन नहीं करते हैं, और यही कारण है कि आपको यहाँ लोन नहीं मिल पाता है। फिर भी हमने उन भाइयों के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस करते हैं, बहुत नीडी हैं, उनको लोन देने की भी व्यवस्था की है, लेकिन वो एनबीएफसीज़ हैं। एनबीएफसीज़ का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़, यानी कि ऐसी कंपनियां होती हैं जो लोन कर देती हैं प्लॉट पे। लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन है कि आपके प्लॉट लेते वक्त लोन नहीं होगा। आप प्लॉट ले लीजिए, घर बनाने के लिए हम उस पर लोन करवा देंगे आपका, और इसकी हम गारंटी लेते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात होगी प्रॉपर्टी के बारे में विस्तार से। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, इन पर आप डायल करके जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और अगर विजिट करना चाहें तो हमें कॉल करके ज़रूर आया करें ताकि हम अवेलेबल रहें और आपको बेस्ट डील दे पाएँ। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।